तो गुड मॉर्निंग दोस्त। आई हो कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आज का जो टॉपिक है ओम का नियम, ये क्लास 12th के लिए भी बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो ओम साहब यहाँ क्या है, ओम का नियम। तो सबसे पहला टॉपिक है क्या है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ओम बाबा, हम जिसको कहते हैं ओम। तो ओम का नियम क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं ओम क्या है। यहाँ देखिए ओम, ओम हो गया। अब कहता है कि ओम का नियम विद्युत की सबसे महत्वपूर्ण नियमों से एक है। यानी ओम का जो नियम होता है कि विद्युत, विद्युत का मतलब बल, ओम का नियम का मतलब विद्युत, और विद्युत का मतलब क्या हुआ, बल्ब नहीं। विद्युत का मतलब दो आदमी या वोल्टेज। कहता हमने यह हमने समझने के लिए मदद करती है कि वोल्टेज या करंट या प्रतिरोध विद्युत सर्किट से संबंधित है, और इसे सोचने के लिए ये पूर्ण अनुमान लगाने की तरीके और बिजली किसी तार की डिवाइड में कैसे व्यवहार करती है। मतलब ओम का नियम ये करता है कि करंट क्या कर रहा है, करंट पहला कर रहा है, करंट यानी करंट और विद्युत और वोल्टेज, ये तीनों चीज़ में क्या कर रहा है कि काम कर रहा है। किस रूप में उसका व्यवहार डिवाइड किया जाता है, उसमें काम किया जाता है। जैसे दो आदमी, जैसे कि इस जगह दो आदमी है, एक है ओम, क्या है एक, जैसे कि यहाँ दो आदमी है, तो यहाँ से एक आदमी ऊपर है और नेक्स्ट, और एक यहाँ से इसको धकेल रहा है, क्या कर रहा है, इसे वोल्टेज दे रहा है। और ये एम्पियर है, ये ओम है, ये क्या है, एम्पियर है, ये एम है। सूत्र है गणितीय में कि जब भी ओम का नियम लगता है तो भी भागी हो गया वोल्टेज। तो वोल्टेज वाला धारा ए को एम्पियर, एम्पियर को किस तरीके से करते हैं, आर, तो आर से सूचित करते हैं। एम्पियर से ए आई से सूचित किया जाता है। आई मतलब धारा, आई मतलब क्या हुआ है, धारा। तो जब आई धारा इसको कहते हैं और एम्पियर को आई धारा कहते हैं, तो ये जो ओम, इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन, जिसको आर बनते हैं। तो भी बराबर वोल्टेज बराबर आई इंटू आर, आई इंटू आर क्या होता है, ओम का नियम होती है। तो इस रूप में उसमें व्यवहार होती है। जैसे वोल्टेज कहाँ जहाँ कहता है, वोल्टेज भी से वोल्टेज या वोल्ट से नापा जाता है। आई एक धारा है जिसको एम्पियर से नापा जाता है, और प्रतिरोध ओम में ओम का नियम नापा जाता है। यहाँ देखा है कि पी आई भी आई एक सर्किट इस रूप में होता है। आगे है कि सर्किट, हमने बताए थे सर्किट का विश्लेषण कैसे किया जाता है। आप देखिए कि सर्किट विश्लेषण कहता ओम का नियम भी बराबर आई इंटू आर का उपयोग करने के एक सर्किट का मतलब हो गया कि सर्किट विद्युत धारा के अध्ययन के समांतर समाधान करने की प्रक्रिया है, और यह वोल्टेज और करंट या प्रतिरोध को निर्धारित करने की मदद करती है, जिससे सर्किट डिजाइन की समस्या निवारण और अनुकरण समान हो जाती है। मतलब अनुकरण उसका जो होता है वो समान हो जाता है। और ओम का नियम लागू करके हम यह विश्लेषण कर सकते हैं कि रजिस्टर, बैटरी या तार क्या होने चाहिए, रजिस्टर, बैटरी या तार जैसे घटकों को परस्पर हम कर सकते हैं। तो तार जैसे घटकों को परस्पर क्रिया कर सकते हैं, और यही किसी विद्युत की सटीक समझने या उस पर कार्य करने में मदद करती है। आइए इसको इमेज के रूप में हम समझते हैं। तो इमेज जैसे यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले हमने क्या किया, तो एम्पियर दिए, तो वोल्टेज माइनस या माइनस प्लस, तो यहाँ एक प्रतिरोध छुपा हुआ है, और ऊपर में एक क्या दिए, बल्ब।
और दूसरा वर्ब किस में, उसकी अर्थिंग का जो दूसरा वर्ब दिया किस में, मीटर में। तो मीटर के जो पहले और दूसरे वाले जो था, ये जो प्लस वाला कंटेक्स्ट प्लस में किया और दूसरा माइनस में। अब दोनों के जब वोल्टेज मानते तो उसमें जो विद्युत धारा की मात्रा कम और ज़्यादा होती है। अब देखो वोल्टेज भी, तो वोल्टेज का वैज्ञानिक द ओम ऑफ लॉ, ओम का नियम जो हमने क्लास 12 में आपको बताए थे, कहता ओम बराबर वोल्टेज की कल्पना मापी होती पानी के पाइप के दाब के रूप में करें। जितना अधिक वोल्टेज बिजली के बहाव को उतना ही अधिक बल रखता है। और ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज प्रतिरोध और रजिस्ट्रेशन को विभाजित का मूल सूत्र होता है V बराबर I इंटू आर। तो ओम द लॉ ऑफ ओम एस लॉ, एम और एस। तो वोल्टेज प्लस हो या माइनस, तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है, धकेलता है। तो धकलने की जो क्रिया होता है, यहाँ से धकलने की जब क्रिया होती है तो एक छोटे छोटे कण उसमें जमा होती है। तो वो दर्शाता है कि वोल्टेज को किस रूप से छोटे छोटे कन्वर्ट में रोका जाए। तो ये महान वैज्ञानिक है कौन, ओम बाबा। अब जैसे उदाहरण के संपूर्ण उदाहरण में हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन 10 ओम में 3 एम्पियर धारा बहती, जबकि वोल्टेज क्या हो गए। अब यहाँ आपको बता दिए कि रजिस्ट्रेशन 10 ओम 3 एम्पियर धारा है, तो उसमें वोल्टेज कितना हो सकती है। अब देखिए, तो वोल्टेज यहाँ देखो, रजिस्ट्रेशन और वोल्टेज तीनों को हम क्या करते हैं, रजिस्टर। देखो ओम क्या हो गया, 10 ओम एक प्रकार से क्या हो गया, आई का मतलब क्या हो गया, धारा। और 3 एम्पियर ये क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन, या इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। तो ये दोनों को आपस में किए 10 या 3, इसकी आवश्यक वोल्टेज जो निकलेगा माप, वो 30 वोल्टेज के लगभग उसमें एम्पियर का मान हो सकता है। तो यहाँ तक सिंपल हो गया कि क्योंकि धकलने दोनों आपस में क्या करता है, भाई भाई जुट जाता है, न तीव्र गुना हो जाती है, उसी को हम कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, धारा को हम देखते हैं, धारा कौन कह रहा है। तो द लॉ कहता है धारा कि यह वास्तव में बिजली का एक बहाव है जो पाइप से पानी बहाती है। और अधिक यहाँ कह रहा है कि अधिक मतलब का अर्थ होता है कि अधिक से अधिक बिजली बहाव होता है। और ओम का नियम कहता है कि जहाँ क्या हो, जहाँ आई हो और वोल्टेज और प्रतिरोध और विभाजित करने की सूत्र, तो आई बराबर इसकी जस्ट उल्टा हो। चलिए, हमने आपको बताए थे कि जहाँ क्या, अब यहाँ कहता है एक बिजली का क्या है, बहाव है। और पाइप क्या करता है, पाइप जो है पानी से बहता है, और अधिक का मतलब होता है बिजली अधिक बहाव है। अब ओम का नियम कहता है जिसमें वोल्टेज, प्रतिरोध और आर्थ, इसमें जस्ट उल्टा किए दिया। तो आप जैसे इसको प्रतिवाहत करते हैं, तो यहाँ कह रहा है कि हमको निकालना है आई बराबर जैसे निकालना है, तो हमने आपको बताए थे V प्लस V इंटू V बाय आर। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा इसको क्या करते हैं प्रति, क्योंकि जबकि धारा हमको निकालना है, एम्पियर निकालना है, तो वोल्टेज बटे रजिस्ट्रेशन, या जिसको हम कहते हैं। तो द लॉ ऑफ ओम का जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, उदाहरण में कह रहा है कि 12 वोल्ट बैटरी का 6 रजिस्ट्रेशन में जोड़ा गया सर्किट का बहाव कितना होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सर्किट का बहाव मतलब कितना धारा बहेगा। अब धारा बहेगा तो जस्ट उल्टा करेंगे, 12 वोल्टेज क्या है, V है, और 6 क्या है, रजिस्टर है। रजिस्टर के मतलब हम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन है। तो 6/12 तो 2 एम्पियर या 2 सर्किट धारा का बहाव होगा, क्योंकि 6 दूनी 12, क्योंकि बाय करते हैं तो हमने बता दिया है 12 वोल्ट बटे 6, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ क्या हो गया 2 एम्पियर धारा। ये सबसे बड़ी बात है।
अगला है रजिस्ट्रेशन की ओर देखते हैं, जिसको कहते हैं धारा। इसका जस्ट क्या होगा, तो जैसे हमने आपको बताया है रजिस्ट्रेशन, ये देखो वोल्टेज सबसे बड़का भाई होता है, जैसे विकर्ण कर्ण के बारे में हमने देखे थे। जैसे एक पाइप का मुराब जैसा जो पाइप धीमा करती है, क्या होती है, धीमा। तो जो पाइप क्या होता है कि मुराब जैसा पानी धीमा करती है और प्रतिरोध बिजली का बहाव भी धीमा करती है। और ओम का नियम कहता है जिसमें क्या हो, प्रतिरोध और आर वोल्टेज और भी धारा को विभाजित करने से प्राप्त है। तो हमको बताइए कि रजिस्टर का मान कितना होगा। तो रजिस्टर बराबर क्या हम करेंगे, वोल्टेज बटे धारा, क्योंकि यहाँ थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, यहाँ थोड़ा हम ध्यान से आपको बताएं कि द लॉ ऑफ कहता है कि वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज बराबर वोल्टेज विभक्त माइनस प्लस, जबकि रजिस्ट्रेशन कोरल और पावर का मान धारा I को डिवाइड करता है। तो V बराबर I इंटू आर, तो I का धारा V बटे R होता है। जब हमको R निकालना है तो ये धारे को कन्वर्ट करेगा, ना ही इसको वोल्टेज जो रहेगा V का V रह जाए। तो कंपोनेंट एम्पियर जो होता है कि V धारा बटे P बराबर V बटे I बटे V स्क्वायर बटे R या V इंटू I। तो ये होता है इसका सिंबल, तो ये होता है इसका सैंपल, ये होता है द लॉ ऑफ। तो आइए उदाहरण में क्या कहता है ये देखते हैं। तो उदाहरण में कहता है कि हम बताते हैं कि 24 वोल्ट, उदाहरण के लिए 24 पावर सप्लाई में 4 एम्पियर प्रदान करती है, जबकि में सर्किट में प्रतिरोध कितना होगा। सबसे आसान है। तो यहाँ हमने आपको बताया कि हमको वोल्ट कितना दिया गया है, तो वोल्ट दिया है 24 दिया है। और यहाँ देखो धारा कितना है, धारा क्या है, 6 है। तो धारा अगर 6 है तो यहाँ लिखेंगे 24, क्योंकि हमको पता है कि R बराबर सूत्र होता है वोल्टेज बटे धारा, तो 24 बटे 6, तो 6 चौके तो यहाँ 4 एम्पियर है, तो यहाँ 4 एम्पियर देंगे। तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, यानी 24/4। तो 6 चौके 24 ओम रजिस्ट्रेशन, 24 ओम रजिस्ट्रेशन उसका जस्ट उल्टा होता है। आइए थंबनेल में कुछ अहम, एक है अहम की डिजाइन। तो अहम की डिजाइन आप देखे हैं, तो आइए हम देखते हैं। अहम का अनुप्रयोग करता है जब दो सर्किट आपस में, जैसे इस रूप में जोड़ा जाता है कोई भी बल्ब, तो वो अचानक जल जाते, तो इसमें माइनस प्लस की डायरेक्ट सप्लाई होती है। जैसे सर्किट डिजाइन करता है, सर्किट डिजाइन की अहम का नियम सर्किट डिजाइन में वांछित धारा को प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध की गणना करने का उपयोग। शक्ति की गणना क्या होती है, हमने आपको सूत्र बताए थे कि P बराबर V इंटू I, क्योंकि P हो गया पावर, तो P को हम किस रूप में, पावर के रूप में गणना करते हैं। और इसके साथ अहम का नियम, जिसको ओम का नियम हम कहते हैं, लेकिन यह अहम भाई एक आ गया, शक्ति को खपत करने के लिए मदद करती है। समस्या और समाधान, देखो समस्या क्या होती है, तो समस्या में क्या होती है कि एक विद्युत सर्किट के लिए सबसे होता है सहायक, क्या होती है, सहायक होता है। एक सर्किट समस्या में सहायक प्रदान कर, जिससे इंजीनियर निर्धारित कर सकते हैं कि धारा क्या हो, जिसमें धारा वोल्टेज और प्रतिरोध अपेक्षित, क्या कर सकते हैं, अपेक्षित धारा वोल्टेज या प्रतिरोध अपेक्षित की सीमा या है या नहीं, जिसको हम कहते हैं कि टेस्टर रैंक पता नहीं करता है, उसी को कहते हैं। तो अहम की नियम की सीमा, तो पहला नियम की सीमा है क्या, गैर, तो पहला है गैर अहम पदार्थ, गैर अहम पदार्थ के अहम का नियम का पालन नहीं करते, उसका प्रतिरोध वोल्टेज द्वारा
वोल्टेज धारा के साथ होता है। और उदाहरण के लिए डायोड, एल्जरी, ट्रांजिस्टर के शामिल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक के धारा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। और यह धाराओं की तुलना में तापमान और वोल्टेज क्या कारकों के नियम में क्या कहते हैं, निर्भर प्राप्त होते हैं। हमने बताए थे कि ताप पर निर्भरता क्या होती है। कोई भी चीज़ में देखना हो कि टेम्परेचर हाई या लो होता है। जैसे कि एक ताप की निर्भरता से तात्पर्य है कि प्रतिरोध का ताप के साथ बदलना। क्या होते हैं, ताप के साथ बदलना। तो ये तो सर्किट हुआ वोल्टेज का, ठीक है। तो हमने बताए थे ओम का, किरचॉफ के नहीं। तो राष्ट्रीय है। तो यहाँ देखिए, तो ओहम कहता है कि एक अर्धचालक प्रतिरोध से व्यवहार क्या करते हैं, सटीक काम करती है। जैसे कि हमने आपको बताए थे इसका, हाँ, तो बताए थे कि अर्धचालक की एक शक्ति प्रदान करती है और डिजाइन के साथ इसमें रखा जाता है। आहमिक डिवाइस कहता है, आहमिक डिवाइस के अपघटक के ओम का नियम V बराबर I इंटू धारा होती है। जबकि प्रतिरोध का जो होता है धारा की बुद्धिमान स्थिर उदाहरणों के प्रतिरोध के अधिक अवतारक और पूर्णमय होती है। और सर्किट का वोल्टेज की नियंत्रित व्यापक के रूप में किए जाते हैं। इस रूप में क्या होता है कि तापक्रम का मान निम्नता रहता है। आज का टॉपिक बस यही, आगे चलेंगे किरचॉफ का नियम।